सबसे पहले मैं पर्यावरणविद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पास आना चाहूंगी मनु सिंह जी, और समझना आपसे ये चाहूंगी, मैं चाहूंगी दर्शकों को जो इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं, आसान शब्दों में जरा समझाएं कि ये ओजोन प्रदूषण क्या है, कैसे ये प्रभाव डाल रहा है एनवायरनमेंट पर और मानव जीवन और उनके दिनचर्या पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जो पूरी रिपोर्ट है उसको अगर समझें तो उसमें सिर्फ ओजोन प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, हर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, PM 2.5, PM 10, और ओजोन जो है पता नहीं कैसे इन्होंने 5% डिक्लेयर कर दिया, जबकि आप यूरोप जाए तो 1.5% घातक लिमिट है, यूएस में 2% की घातक की लिमिट है, यहाँ पर हमने 5% डिक्लेयर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को कैसे छुपाया जाए इस पे ज्यादा ध्यान है, और प्रदूषण को कैसे कम करा जाए उस पे ध्यान नहीं है। अब ओजोन की अगर मैं बात करूं तो ओजोन बहुत आवश्यक है, जब वो एक पट्टी के रूप में हमारी पृथ्वी को जो है वो पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे बचाता है, लेकिन जब वो सरफेस पे बढ़ जाता है और 5% अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, जयपुर का हम देख रहे थे तो 5.6 के करीब था, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, ना केवल इंसान के शारीरिक संरचना पर अन्य प्रजातियों पर भी। सबसे पहले तो हमारे जो फेफड़ों के प्रतिरक्षा पर ये कुठाराघात करता है, साथ ही साथ जो फेफड़ों की ऑक्सीजन को को ग्रहण करने की क्षमता है उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चर्म रोग इससे बढ़ते हैं, रक्तचाप संबंधित कई बीमारियां हैं जो इससे बढ़ती है, एलर्जी जिन लोगों को होती है उनके लिए बड़ा घातक ये प्रदूषण है। और साथ ही साथ जो हमारे अन्य प्रजातियां हैं, खासकर परिंदों के लिए जो विदेश से भी राजस्थान में तो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, उनके लिए नकारात्मक प्रभाव है। जो भी मैमल्स और प्रीडेटर मैमल्स तेज भागकर शिकार करते हैं, उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर इसकी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो ओजोन जो है वो जब तक अपनी पट्टी में मौजूद रहता है बहुत ज्यादा हमारे लिए उसके अच्छे प्रभाव है, लेकिन अगर एक तय मानक से ऊपर हो जाता है वो सरफेस पे तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और बड़ा सिंपल है, अगर आप देखें तो गर्मी में बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश। मानक क्या है इसका मनु जी? मानक 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2% से जी। और गर्मी में अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, और खासकर जब धूल के कण होते हैं अत्यधिक, जो और साथ साथ जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वाहनों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, वो धूप के साथ जब उनका केमिकल रिएक्शन होता है तो ओजोन बढ़ती है। और इस पे तो बार बार कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो विकास की जो अवधारणा है उसे हमें ऐसे बनाना चाहिए कि ग्रीन एरिया शहर में रहे। राजस्थान में हम देख रहे हैं सिर्फ 5 ही शहर ऐसे निकले हैं जिनमें कहा जा सकता है कि वो तय मानकों के हिसाब से ग्रीन एरियाज उनमें हैं, नहीं तो बाकी जहां जहां शहरीकरण हो रहा है वहां पर ना तो ग्रीन बेल्ट ठीक तरह से मनाई जा रही, साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पिछले साल बड़ा वृक्षों को लेके, कटान को लेके बहुत आंदोलन राजस्थान में जगह जगह हुए थे, सीकर में भी हुआ था, खेजड़ी वृक्षों को भी काट दिया गया। तो ये एक ऐसा कॉकटेल तैयार होता जा रहा है जिसमें आने वाले समय में पूरे राजस्थान की जो आबो हवा है वो बहुत ही खराब होती जाएगी। एक रिपोर्ट ये भी थी, उसमें ये जानकारी सामने आई थी कि ग्राउंड लेवल ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जरा समझाइए ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं इसको बड़े सरल तरीके से बताता हूँ। मैंने क्यों कहा था कि अलगाव की दृष्टि से हमें वायु प्रदूषण को ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव भी अलगाव की दृष्टि से नहीं है। ओजोन क्यों इतना खतरनाक है? सबसे पहले आप समझिए, जब PM 10 हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है तो उसे इरिटेट कर, ठीक है। जब PM 2.5 उसके अंदर प्रवेश करता है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब जो फेफड़ा है वो इरिटेटेड है और इन्फ्लेम्ड है। इसके बाद फेफड़े के अंदर जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे नुमा झिल्लियां होती हैं, जिनकी वजह से
जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वो जैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया था, स्ट्रोमाटा की तरह खुलते और बंद होते हैं। ओजोन क्या करता है, उनके खुलने और बंद करने को अप्रत्याशित, अनिश्चित बना देता है, यानी एरेटिक बना देता है। तो आप देखिए कि 3 तरफा मार सिर्फ फेफड़ा ही झेल रहा है। वो इरिटेटेड है, वो इन्फ्लेम्ड है, और साथ ही साथ उसमें एक अरिथमिया जिसे बोलते हैं, जो कार्डियक उसमें भी फिर परकोलेट कर जाती है, वो वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे में वो लोग जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको कोई भी प्रकार की एलर्जी है, या जिनके कोविड के बाद जो फेफड़ों की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए ये जो 3 तरफा मार है वो कितनी घातक है। और ऐसे ही नहीं, पिछले साल यूएस एम्बेसी ने कहा था कि उत्तर भारत में हर साल प्रदूषण के कारणों की वजह से 50 लाख लोग काल के काल में समा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कम होने का। और ओजोन को और अधिक खतरनाक इसलिए है कि PM 2.5, PM 10 तो आप अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाकर फिर भी उनसे आप थोड़ा लड़ सकते हैं, लेकिन ओजोन पे एयर प्योरीफायर का कोई असर अच्छा नहीं मनु होगा। जी, क्योंकि यहाँ पर हम शहरीकरण एक महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अब लोगों के पास आ चुकी हैं, टेम्पो हो गया, मेट्रो हो गया, और इंडस्ट्रीज लग रही है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि शहरों तक सीमित नहीं है, ये तो छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच चुकी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी गाँवों तक पहुंच चुकी हैं चीज़ें। तो वहाँ पर हम क्या वजह माने? यहाँ तो शहरीकरण, हम मेट्रो का भी हवाला दे सकते हैं। देखिए, जब तक आप संतुलन की बात नहीं करेंगे, तो जैसा मनोज पांडे जी ने बताया था, आपका उत्सर्जन अगर शहर में भी होता है तो भी ये गांव पहुंच जाएगी। ये PM 10 या 2.5 नहीं है कि उत्सर्जन हो गया वो थोड़ी देर बाद सेटल कर जाएगी डस्ट की तरह। ये हर जगह पहुंच जाएगी, हर जगह इसका प्रदूषण होगा। जरूरी नहीं है जहां पे एपिसेंटर है, जहां उत्सर्जन का, वहीं पर इसका प्रभाव हो। तो ये भी कहना गलत हुआ कि बगल वाले गांव में आपने बड़ा अच्छा काम किया तो आप इससे बच सकते हैं। इसके लिए एक समग्र चिंतन, समग्र विकास की अवधारणा, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ना हो, जिसके केंद्र में एक वैज्ञानिक अवधारणा हो, जो प्रकृति के मूल्यों को साथ लेकर चले। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम इन प्रदूषकों से नहीं बच सकते।